हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, है ना। तो हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, जिससे रिलेटेड आज हमारी तीसरी क्लास है और 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसको देख लें, ताकि आपको शानदार तरीके से चीज़ें समझ में आए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए अपान आपको दे रखा है 3 बराबर है बी बटे कितना दे रखा है आपको 2, और ये बराबर दे रखा है सी बटे 5। इस तरीके से आपको दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि तो आपको बताना है, तो आप बताइए सी प्लस ए का होल स्क्वायर अनुपात ए प्लस बी का होल स्क्वायर अनुपात बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है पूरे की, तो कहीं ना कहीं आपको ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और ए बी सी की वैल्यू हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया है। हमने बताया था कि अगर आपको ए बी सी अंश में आपको सिर्फ और सिर्फ ए बी सी मिले, इसके साथ कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको ये याद रखना है कि ए बी और सी की जो वैल्यू होगी, ए बी और सी की जो वैल्यू होगी जस्ट इसके नीचे वाली हो जाएगी, है ना। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा था। तो ए बराबर आपको कितना मिला 3, बी बराबर आपको मिल गया 2 और सी बराबर कितना मिल गया आपको 5। तो इस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सी बराबर कितना है 5 है और ए बराबर कितना है 3 है। तो 5 + 3 करो कितना हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64। ऐसे आप ए प्लस बी करना है, तो ए की वैल्यू कितना है 3 और बी की वैल्यू कितना है 2। 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और सेम प्रोसेस से आपसे कह रहा है बी प्लस सी, तो बी की वैल्यू कितना है 2 और सी की वैल्यू कितना है 5। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर 5 2, हाँ बी की वैल्यू कितना है 2 और सी की वैल्यू कितना है 5। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ से आपको वैल्यू जो मिल जाएगी 64/25/49, आपका ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर? तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आएगा कहीं पे, तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बातें क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि 3x - 7 अनुपात 4x + 3 का 8 अनुपात 27 घनमूला अनुपात है, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो 8 और 27 इसका घनमूला अनुपात है, तो 8 और 27 का हम क्या निकाल लें, घनमूल निकाल लें। तो 8 और 27 घनमूल निकालेंगे, तो 8 का घनमूल निकालेंगे 2 मिलेगा, और 27 घनमूल निकालेंगे 3 नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 3x - 7 और अपान में आपका कितना है 4x, क्योंकि आप जानते हो कि अनुपात का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो 4x + 3 बराबर कितना हो है आपका 2/3। कितना है 2/3। आप जानते हो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3 × 3 = 9x - 7 × 21 हो जाएगा। और ये बराबर होगा 2 चौको 8x प्लस कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, प्लस कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6। तो आप x वाले को एक साइड में कर लो, संख्या वाले को एक साइड में कर लोगे, तो 8x इधर आएगा तो इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, और 9x में से 8x जाएगा सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। और ये 21 उधर जाएगा, 21 से उधर जाएगा तो इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 21 + 6 करोगे कितना हो जाएगा 27। तो x का मान कितना आ गया 27 आ गया। बात है क्लियर? तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे करना है। बात है क्लियर? तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8, और a + b + c बराबर कितना है 14 हो, तो आपको बताना है कि c का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। तो आपको देखिए, हमें कहीं ना कहीं a + b + c की वैल्यू नंबर में दे रखी 14, तो हमें कहीं ना कहीं a + b + c की वैल्यू ही यहाँ से निकालनी है यूनिट में, ठीक है। तो देखो, अगर हम इन सारे इक्वेशन को एक साथ मतलब इन सभी को एक साथ जोड़ लें, तो आप अगर जोड़ेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे a एक बार है, एक बार a यहाँ पे 2 बार a है, ऐसे b यहाँ है, b यहाँ है तो 2 बार b है, और c यहाँ है, c यहाँ है तो 2 बार c है। तो जब हम इन सबको एक साथ जोड़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आपको जान रहे हैं कि 2a मिलेगा, फिर 2b मिलेगा, और फिर कितना मिल जाएगा 2c मिल जाएगा। और इस तरीके से अगर a b c की वैल्यू हम यहाँ पे सारे को एक साथ जोड़ रहे हैं तो इसको भी जोड़ेंगे, तो 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आपको अनुपात में कोई चीज़ जोड़ेंगे तो उसके साथ 21 यूनिट मतलब यूनिट शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम बार बार, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a + b + c बराबर कितना है 21 यूनिट है। कितना है 21 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट की मैं बात करूं, मतलब a + b + c की वैल्यू की मैं बात करूं, तो यहाँ से मिल जाएगा 21 बटे कितना 2 यूनिट। क्या मिल जाएगा 21 बटे 2 यूनिट। और अगर आप ध्यान से देखो तो a + b + c यूनिट में कितना है 21 बटे 2, जबकि नंबर में कितना दे रखा है 14, तो मैं कह सकता हूँ 21 बटे 2 यूनिट की वैल्यू नंबर में कितना है 14 है। 7 × 3 = 21, 7 दूना 14, 2 दूना 4, तो 1 यूनिट बराबर जो हमारा निकल के आएगा, 1 यूनिट बराबर जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 2 दूना
4 और ये 3 यहाँ पे, तो ये इधर चला जाएगा 4/3। तो 1 यूनिट बराबर हमें मिल गया 4/3। हमें सी का मान चाहिए, तो a प्लस बी जब तीनों को एक साथ शामिल कर रहे हैं 14 आ रहा है, तो अगर हमें कहीं ना कहीं a प्लस बी का मान पता चल जाए तो हम c का मान बता सकते हैं। जैसे a प्लस बी अगर 2 आ जाए तो इसका मतलब c 12 रहा होगा, a प्लस बी 10 आ जाए तो इसका मतलब c 4 रहा होगा, a प्लस बी 8 आ जाए तो इसका मतलब c कितना रहा होगा, 6 रहा होगा, क्योंकि 8 और 6 14। तो इस तरीके से हमें a और b चाहिए। तो a और b का मान यूनिट में कितना है, 6 यूनिट है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमें दे रखा है a प्लस बी बराबर 6 यूनिट। a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 6 यूनिट दे रखा है। और 1 यूनिट वैल्यू कितना है, 4/3। तो 4/3 यहाँ पे 1 यूनिट का मान है। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा, जब इसमें 6 में 4/3 का हम गुना कराएंगे, 3 1 3 3 दूना 6, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। कहने का मतलब अगर a प्लस बी बराबर कितना है, 8 है, तो आप खुद सोचो कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 था और a और b अकेले 8 है, तो इसका मतलब c कितना रहा होगा, 8 और 6 14। इसका मतलब c की जो वैल्यू निकल के आएगी कितना आ जाएगी, 6। तो ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको करना, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है अगर आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। और बिल्कुल नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर 7/6/5 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 हो, तो आपको बताना है 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c का मान क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको देखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी ही निकालना होगा। और a प्लस बी प्लस सी कैसे मिलेगा, जब हम इन सभी को जोड़ लेंगे एक साथ तभी मिलेगा। और आप देखेंगे यहाँ भी a और a 2 बार है, b और b 2 बार है, c और c 2 बार है। तो जब हम इसको एक साथ जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 2a प्लस 2b प्लस कितना मिल जाएगा हमें 2c। और जब इन सारे को एक साथ जोड़ेंगे 6 5 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 यूनिट, कितना हो जाएगा 18 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 2 हर जगह पे 2 हम बाहर लेंगे, तो a प्लस बी प्लस क्या बचेगा, c बचेगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा 18 यूनिट हो जाएगा। बात है क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हमें जो मिलेगा a प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 यूनिट। और अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है आपको 27 यूनिट, 27। तो अगर मैं कह सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 9 यूनिट है, तो इसका मतलब 9 यूनिट की वैल्यू ही तो आपको कितना दे रखी है 27 दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो 9 1 कम 9 होती है, कितना हो जाएगा आपका 27। तो 1 यूनिट बराबर हमें कितना मिल गया 27 मिल गया, और 3 मिल गया है ना, 1 यूनिट बराबर कितना मिल गया 3 मिल गया। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो कहीं ना कहीं हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तभी तो 1/a 1/b 1/c निकाल सकते हैं। तो हमें तीनों की वैल्यू की बार निकालना है a b c की। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे, हमें a चाहिए b चाहिए और c चाहिए, इन्हीं 3 की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता चल जाए, है ना, और a प्लस बी की वैल्यू को 27 में से घटा देंगे, c की वैल्यू निकल आएगी। तो a प्लस बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप जानते हो a प्लस बी बराबर कितना है 7 यूनिट है। तो अगर a प्लस बी बराबर कितना है 7 यूनिट है और 1 यूनिट वैल्यू कितना है 3, तो 3 से गुणा करोगे 7 3 21। कहने का मतलब a प्लस बी का मान कितना था 21 था। 21 में c का मान ही तो जोड़ोगे तभी 27 आएगा। तो 21 में कितना जोड़ा गया होगा 27 आ जाएगा। तो 21 a प्लस बी का मान है, उसमें 6 जोड़ दिया होगा c का मान, तो कितना आया होगा 27। इसका मतलब c बराबर कितना रहा होगा 6 रहा होगा। अब मुझे ऐसे b का चाहिए, तो b का चाहिए तो इसका मतलब c प्लस a हमें पता चल जाए, उसको c प्लस a को हम 27 में से घटा देंगे तो b का निकल आएगा। तो c प्लस a का मान कितना है, c प्लस a का मान कितना है 5 यूनिट। तो c प्लस a बराबर हमें कितना दे रखा है 5 यूनिट दे रखा है, और 1 यूनिट वैल्यू कितना मिल गई हमें 3, तो 5 3 15। मतलब c प्लस a को जब हम एक साथ जोड़ रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है। तो इसका मतलब 15 में कितना जोड़ा जाएगा 27 हो जाए, तो 15 12 27। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी रही होगी 12 रही होगी। तो 15 12 27। तो अब a की वैल्यू निकालना है, तो आपको सोचो कि जब तीनों मिलाकर 27 है और जिसमें से a और b 12 और 6 18 होगा, इसका मतलब बचा हुआ जो 9 है वो किसका वैल्यू रही होगी, एक ही रही होगी, है कि नहीं। तो a b c का मान हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपान कितना हो जाएगा आपका 9, रेशियो 1 अपान कितना हो जाएगा 12, रेशियो 1 अपान कितना हो जाएगा 6। तो क्या यही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 ले लो। अगर चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 36 आएगा। इन तीनों का एलसीएम आपको लेना पड़ता है साधारण अनुपात में बदलने के लिए। तो 36 आएगा, तो 36 का गुणा हर संख्या में होगा ऊपर, है ना। तो 36 का जब आप गुणा करेंगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36, 12 3 36, 6 छक्के 36। तो जो हमें अनुपात मिल जाएगा वो 4:1
3 कितना हो जाएगा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4:3:6। तो बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, बातें क्लियर। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 34,000 रुपए को A, B और C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B, B और C, C और D के भागों का अनुपात 2:3, 4:3, 2:3 हो तो B और D के भागों का योग बताइए। आपको B और D के भागों का योग बताइए। तो आपसे कह रहा है कि 34,000 रुपए में 4 लोग हैं, A, B, C और D, है ना, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि हमें अनुपात पता है AB, BC, CD का, तो यहां से हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का हमें मान चाहिए, है कि नहीं। तो A और B की वैल्यू कितना दे रखी है 2:3 आपको 3 दे रखी है, 2:3 कितना दे रखी है 3। B और C का कितना दे रखा है 4:3 दे रखा है। C और D का कितना दे रखा है 2:3। तो आपको ABC में बांटना है, D में बांटना है, तो इसका मतलब ABCD का अलग अलग अनुपात भी चाहिए। तो यहां से आप निकाल सकते हो, हमने आपको सिखा रखा है पहली क्लास में कि ABCD का अनुपात कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था कि इसके जस्ट बगल वाली संख्या उठा के यहाँ पे फिल कर देंगे, है कि नहीं, ऐसे, और इसके जस्ट बगल वाली संख्या यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, 4 दूना 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 9 दूना कितना हो जाएगा 3 3 9 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27। आप देखें अगर ये किसी नंबर से कट रहा होगा तो ठीक है, वरना फिर आपको पता है कि आपको A + B + C बराबर D, A + B + C + D बराबर कितना दे रखा है 34,000। तो ये कटेगा तो है नहीं किसी से, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा डायरेक्टली जोड़ना ही पड़ेगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 15 4 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। 6 4 10 8 18 18 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 के 5 हासिल 2 2 2 4 1 5 2 7 और 1 8, ये कितना हो जाएगा 85 यूनिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया रेशियो में अगर कोई चीज जोड़ेंगे तो उसके साथ यूनिट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 85 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 34,000। 85 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 34,000। 17 5 85, 17 दूना 34 और 2,000। 5 से काटो, 5 1 5 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ जाएगी 4000। अब हमें ये देखना कि हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे कह रहा है कि तो आप बताइए B और D के भाग का योग। तो B और D के भाग का योग चाहिए हमें। तो B को कितना मिल रहा है 24 यूनिट और D को कितना मिल रहा है 27 यूनिट। तो हमें कह रहा है कि B + D बताना है हमें। तो 24 और 27 कितना हो जाएगा 24 24 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 यूनिट। मतलब B और D को एक साथ मिलाकर कितना यूनिट प्राप्त हो रहा है 51 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1 यूनिट वैल्यू कितना है 4000 है। तो 1 यूनिट वैल्यू 4000 है, जिसमें 4000 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 400 है 4000 नहीं, कितना हो जाएगा 400। तो इसको जब सॉल्व करोगे 00 आ जाएगा। 4 से करो 4 1 4 और 4 5 कितना हो जाएगा 20। 20,400 रुपए B और D के भाग का योग आ जाएगा। बातें क्लियर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, कि उनके इनके भाग का अनुपात दिया होगा और उसमें निकालना होगा कि B को कितना मिला C को कितना मिला। तो इस तरीके से हमें निकालना होगा। बातें क्लियर। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 3,000 रुपए को A, B, C में इस प्रकार बांटा गया कि A का भाग B और C के कुल भाग का 1/3 और B का भाग A और C के कुल भाग का 2/3 भाग है। C का भाग ज्ञात करें। आपको बताना है कि 3,000 रुपए में से C को कितना प्राप्त हुआ, यही बताना है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। कह रहा है A का जो भाग है B और C के कुल भाग का 2 क्या है 1/3 है। तो अगर मैं कहूं कि A का जो भाग है B और C के कुल भाग का कितना है 1/3 है। मैंने मान लिया कि B और C का कुल भाग कितना है 1 है। तो 1 का 1/3 कौन होगा B, A का भाग है ना। 1 का 1/3 किसका भाग होगा A का। तो आप ये बात जानते हो 1 का 1 में गुणा करोगे 1 ही मिल जाएगा। और 1/3 तो आप जानते हो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो आप जानते हो इसके अपान में कुछ नहीं तो और फ्रैक्शन से इसको साधारण अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहां से यहां गुणा करते हैं, यहां से यहां गुणा करते हैं। तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और 1 एकम 1। तो मतलब कि B और C का जो अनुपात मिल जाएगा वो 3 कितना मिल जाएगा। B और C अगर उस 3 रुपए लगाएंगे तो उसका 1/3 करोगे तो 1 मिल जाएगा आपको 1। ऐसे सेम प्रोसेस से आपसे कह रहा है कि जो B का भाग है, B का भाग है, कह रहा है कि B का जो भाग है वो A + C के भाग का, A + C के भाग का कितना है, A + C के भाग का 2/3 है। A + C के भाग का 2/3 है। तो ये 1 होगा। तो 1 का 2/3 करोगे तो 2 कम 2 2/3 मिल जाएगा। और फिर से वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 दूना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 एकम कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से हमें ABC की वैल्यू निकालना आपको सिखा चुके हैं पहले से ही, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने आपको ABC की वैल्यू पिछले क्लास में निकालना सिखाया। इस टाइप का अगर इक्वेशन मिलता है तो
बिल्कुल सिखाया है। कैसे बताया था मैंने? हमने कहा था जितने टर्म यहाँ है उतने ही टर्म यहाँ हैं, तो इनका योग भी दोनों का आपस में क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे योग करने पे कितना आ रहा है? 4 यूनिट आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 यूनिट आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर हैं? आप कहेंगे बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए? इन दोनों संख्याओं को आपस में बराबर करना होना चाहिए। तो बराबर कैसे हो सकता है? इस 4 को यहाँ पे गुणा कर दें और इस 5 को यहाँ पे गुणा कर दें। तो 4 यहाँ गुणा होगा तो आपको मैंने बताया था 4 यहाँ भी गुणा होगा और 4 यहाँ भी गुणा होगा, और 5 यहाँ पे हुआ तो 5 यहाँ भी होगा और 5 यहाँ भी होगा। तो इस तरीके से आपको a अनुपात b अनुपात c का मान मिल जाएगा। कैसे? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 एकम 5, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दूना 8। तो आप खुद सोचो कि अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है, और a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर कितना है? 5 को 20। तो अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर 20 हैं और 8 5 13 a और b मिलाकर हो रहा है, इसका मतलब बचा हुआ 7 किसका था? उसी का था। तो 8 5 13 और 7 20 यूनिट टोटल आ रहा है। 20 यूनिट कितना आ रहा है टोटल? जब तीनों के हिस्से को एक साथ मिला रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 20 यूनिट मिल रहा है। जबकि हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा? 3000 रुपए। टोटल कितना दे रखा? 3000। तो 20 यूनिट बराबर कितना दे रखा है हमको? 3000। तो 1 यूनिट निकालने के लिए आपको क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2 150 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? 150 रुपए। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 150 रुपए। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपए आ गई तो आपसे पूछ रहा है सी का भाग ज्ञात करें। तो सी को कितना मिल रहा है? 7 यूनिट मिल रहा है। 1 यूनिट वैल्यू 150 है तो इसमें 150 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 15 सत्ते 105, 1000। 3000 रुपए में से 1050 रुपए किसके होंगे? सी के होंगे। तो यहां तक हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल हम आराम से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल टॉपिक वाइज, है ना। तो आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आज मिल सके। और उसके बाद आप ये बात जानते हैं कि हमारी जो क्लास चल रही है मंडे से फ्राइडे चल रही है, बिल्कुल लगातार, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।